किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक अजनबी आया। गांव के लोग उसे पहचानते नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमयी गहरी सूनापन था। वह एक काले रंग के लबादे में लिपटा हुआ था और उसके शरीर पर किसी अजीब तरह की गंध फैल रही थी। गांव के लोग डरते हुए उसे दूर से ही देखते थे, लेकिन कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। एक रात गांव में एक अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग सोते सोते अचानक जाग उठते थे, मानो किसी ने उन्हें जगा दिया हो। कुछ लोग कहते थे कि वे अपनी आंखों के सामने एक काली साया देख रहे थे जो अचानक गायब हो जाता। इस सब के बीच उस अजनबी का नाम था कृष्णानंद, और वह अजनबी जल्द ही गांव के बीच चर्चाओं का केंद्र बन गया। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि एक बार इस गांव में एक भयंकर राक्षस का वास था, जो रात को लोगों को मारकर उनकी आत्माओं को खा जाता था। एक दिन देवी कालिका ने उस राक्षस को हराया था, लेकिन उस राक्षस की आत्मा अभी भी इस गांव में घूम रही थी। देवी कालिका की कृपा से वह राक्षस तो मरा, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह हमेशा इस गांव में ही भटकती रहती थी। इसी डर के कारण गांव में लोग रात के समय घर से बाहर निकलने से डरते थे। लेकिन कृष्णानंद ने सभी को विश्वास दिलाया कि वह राक्षस की आत्मा से छुटकारा दिला सकता है। उस रात कृष्णानंद ने गांव के प्रमुख को बुलाया और कहा, मैं उस राक्षस की आत्मा को शांति देने के लिए एक पूजा आयोजित करूंगा, लेकिन इसका एक ही तरीका है। पूजा तभी पूरी होगी जब हम उस आत्मा से संपर्क कर सकें। गांव के प्रमुख ने डरते हुए स्वीकार किया और रात के अंधेरे में कृष्णानंद और प्रमुख एक खाली मंदिर में पहुंचे। मंदिर की दीवारें घने जंगल से घिरी हुई थीं और आसपास की हवा में अजीब सी ठंडक थी। कृष्णानंद ने पूजा शुरू की, लेकिन तभी अचानक हवा में एक खौफनाक आवाज गूंजने लगी, तुम सब मुझे नहीं बचा सकते। वह आवाज भीतर से आई, जैसे मंदिर की दीवारें ही बोल रही हों। गांव के प्रमुख की सांसें थम गईं, लेकिन कृष्णानंद ने निडर होकर मंत्र पढ़ना जारी रखा। कुछ ही क्षणों में एक काली छाया ने उन्हें घेर लिया और वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी। अचानक एक बहुत बड़ी काली आकृति सामने आई, जो राक्षस की आत्मा का रूप थी। तुमने मुझे क्यों जगाया? राक्षस की आत्मा की आवाज गहरी और भयावह थी। कृष्णानंद ने बिना डर के जवाब दिया, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे ही कृष्णानंद ने अपना मंत्र समाप्त किया, राक्षस की आत्मा ने एक खौफनाक हंसी हंसते हुए कहा, तुम समझ नहीं पाए कृष्णानंद, मैं राक्षस नहीं, वही देवी कालिका हूं जिसने तुम्हारे जैसे साधु का रूप लिया। सभी लोग